तो देखो एग्जांपल नंबर 12 में कहता है कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी एट विच द ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम होना, डिफरेंट का मतलब होता है अलग होना, इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम होना। ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव। दो फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव है इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी होगी 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी जो होगी वो होगी 6 लाख, और उस 6 लाख में दे रखा है कि आगे आपको दे रखा है कि 12% आपके डिबेंचर भी हैं। तो 6 लाख की तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और 12% डिबेंचर आपके 4 लाख के। तो 4 लाख पे 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 48,000 का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये भी अपन को ध्यान हम्म, रखना है। ठीक है, हम्म, अच्छा 6 लाख रुपए की कैपिटल और 10 रुपए का एक शेयर है, तो शेयर हो गए आपके 60,000। ये भी आपको पता लग गया। फिर सेकंड ऑल्टरनेटिव और करके दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, तो वो 10 रुपए का एक शेयर है, तो 40,000 शेयर हो गए आपके। और 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, तो 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उस पर 14% का डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका हो गया 28,000 का। और आपके डिबेंचर भी हैं 4 लाख के, तो 4 लाख पे 12% इंटरेस्ट है, तो वो आपका हो गया इंटरेस्ट 48,000 का। ये इंटरेस्ट भी हो गया। ये दो आपको ऑल्टरनेटिव दिए और कहा कि ऐसी कौन सी ईबीआईटी होगी जिसपे कि हम्म, इन दोनों का ईपीएस इक्वल होगा। हम्म, इक्वल यानी इनडिफरेंट होगा, है ना। हम्म, ईपीएस जो है इक्वल है, इक्वल को यहां कहा गया इनडिफरेंट, मतलब वो डिफरेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हम्म, है, मतलब दो कैपिटल ऑप्शन आपके पास, एक है ये वाला और एक है ये वाला। इन दोनों की ईपीएस बराबर आ जाए, ऐसा ईबीआईटी क्या हो। जैसे मैं आपको मम्मी कहे कि ये रोटी बांटनी है दो जनों में, भाई बहनों में, और दोनों एकदम इक्वल हम्म, होनी चाहिए। हम्म, मतलब मान लेते हैं कि 70 ग्राम की रोटी है, अब आप उसको बांट रहे हो इस तरीके से कि दोनों में इक्वल आ जाए, 35 ग्राम आ जाए। तो यही बात ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ईबीआईटी लेवल होगा जिसपे कि दोनों की ईपीएस अर्निंग पर शेयर बराबर आ जाए। तो पहली बात तो ईपीएस निकालने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला क्या, उसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं पहले। देखो ईपीएस कैसे निकलता है कि सबसे पहले आपका ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस होता है, तो ये निकलता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस होता है, तो ये क्या निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, तो ये निकलता है अर्निंग फॉर इक्विटी। और उसको हम नंबर और शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो निकलता है आपका ईपीएस। ये आपका ईपीएस निकलता है। ये आपका ऑर्डर है जो कि आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। मेरे ख्याल से इस ऑर्डर में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब इसी यस सर। ऑर्डर, अर्निंग प्रॉफिट शेयर। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर। पिछले क्वेश्चन में ये बात आपकी आई होगी मेरे ख्याल से। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के जो ऑप्शंस, तीन तीन ऑप्शंस का मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, उस वाले में आपने कई बार बनाया होगा, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। लेकिन इन क्वेश्चन में इसी चीज को इक्वेशन में लिखना है, इसी चीज को इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ईबीआईटी, ये ईबीआईटी को मैंने शॉर्ट में लिखा ई, माइनस इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी को ईएटी में कन्वर्ट करना है तो टैक्स लेस करना पड़ता है। तो टैक्स लेस करने का तरीका इक्वेशन में होता है कि उसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस टैक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप ही आफ्टर टैक्स बन जाएगा। तो ये बन गया आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करो, तो यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड को, यहाँ जीरो था पहले केस में, तो दूसरे वाले केस में तो है, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया जाता है और देन डिवाइड बाय कर देते हैं उसको नंबर ऑफ शेयर से। ये नंबर ऑफ शेयर यहाँ लिख दिए, तो इससे ईपीएस निकल जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका ईपीएस का है। बस उसको इक्वेशन के वे में लिखना है और इक्वल्स टू करके दूसरा, ये तो ऑल्टरनेटिव 1 है और यहाँ ऑल्टरनेटिव 2 लगाया जाएगा आपका, फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो अब देखो इस जो स्टेटमेंट था उसकी इक्वेशन बनाई, तो अपन ने सीख ली क्या बनी इक्वेशन, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टैक्स रेट से, उसमें से लेस करो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और उसको डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका ईपीएस निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ लगाया गया है। अब मैं पहले ऑल्टरनेटिव 1 को आपको चेक कराता हूँ कि ऑल्टरनेटिव 1 में कैसे यूज किया। देखो ईबीआईटी तो आपको कैलकुलेट करना है माइनस इंटरेस्ट, तो देखो इंटरेस्ट आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखा था, इंटरेस्ट आपका 48,000, तो 48,000
इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो टैक्स रेट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको दे रखी है 35%, इसलिए 1 माइनस 0.35 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इस वाले में प्रेफरेंस शेयर थे ही नहीं ऑल्टरनेटिव 1 में, यहाँ तो केवल इक्विटी था और डिबेंचर था, तो इसीलिए यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है 0। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने यहाँ देखे हैं 60,000 है आपके 60,000, तो 60,000 आपने यहाँ ले लिया। अब दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन इजीली बन जाएगी, EBIT माइनस इंटरेस्ट आपने यहाँ निकाला 48,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आ गया आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.35 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपने यहाँ देखा है 28,000, ये हो गया 28,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने यहाँ देखे हैं 40,000, ये आपका आ गया 40,000। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव से बनेंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर निकलेगा EBIT वो इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसमें बीच में इक्वल टू का साइन लगाया। तो दो EPS, इससे भी EPS निकलेगा, इससे भी EPS निकलेगा, और ये EPS बराबर होगा, मतलब दोनों ही ऑल्टरनेटिव से EPS बराबर होगा, ये चीज आपको यहाँ करनी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। देखो ये जब आमने सामने होते हैं ना, तो ये 4 जीरो इसके आपस में कट सकते हैं, काट दिए। E माइनस 48 है, वो तो मैंने E माइनस 48 EBIT माइनस 48 ऐसे ही लिख दिया। 1 माइनस टैक्स, तो 1 में से 0.35 गया तो बचा 0.65, और यहाँ 0 है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। यहाँ मैं करता हूँ E माइनस 48, तो EBIT माइनस 48, 1 माइनस 0.35 आ गया 0.65 माइनस 28, और ये 6 और 4 हैं, ये भी 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 3 जा 2 2 जा, तो मैंने इसको 3 और 2 कर दिया, यानी इसको और छोटा कर दिया। ये लो, यहाँ तक का तो काम आपका हो गया। मतलब देखो इक्वेशन को समझना और कुछ भी नहीं है। नाउ अब देखो 0.65 को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.65 ही, और 0.65 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,200 डिवाइडेड बाय 3 तो चल ही रहा है, यहाँ भी यही करना है। 0.65 को E से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 ही, 0.65 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 31,200 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 2 तो चल ही रहा है। अब 0.65 E का 0.65 E है, 31 इसको अपन ने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि 31,200 माइनस का 28,000 दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो ये माइनस का ही 59,200 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो माइनस का ही 59,200 हो जाएगा। 0.65 E है ही और 2 आपका है। यहाँ तक आते आते आपकी इक्वेशन शॉर्टेस्ट वे में आ चुकी है और बीच में इक्वल टू का साइन आपका चल ही रहा है। इस केस में अब आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0.65 E 1.3 E, 2 इंटू 31,200 62,400 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.65 E 1.95 E, 3 इंटू 59,200 दैट इज 177। अब इसको आप इक्वेशन बन गई, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, यहाँ तक आते आते अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि जो ये 177 600 है, यहाँ माइनस का, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, और ये 1.3 यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये बचा 115,200, ये प्लस का, ये माइनस का, ये बचा 0.65 E। तो अब ये इसको ऐसे लिखा है, मैं इसको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना सकता हूं, क्योंकि आपको नॉर्मली ऐसे देखने की आदत है। 0.65 E इक्वल्स टू 115,200, बात एक ही है, ऊपर वाले को ही और करके अपन ने ऐसे लिख दिया। अब E इक्वल्स टू इसको 0.65 से डिवाइड कर दो और ये आपका आ गया 177,231। तो ये वो EBIT है, ये वो EBIT है जहां कैपिटल स्ट्रक्चर जो अल्टरनेटिव 1 था और जो अल्टरनेटिव 2 था, उन दोनों का EPS इक्वल आएगा। इससे EPS आपका क्या है, इक्वल आएगा। आप चाहो तो EPS निकाल के भी देख सकते हो। दोनों ही केस में अगर 177 EBIT आप लेके क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, दोनों ही केस में EPS इक्वल आएगा। मैंने यहाँ सॉल्व कर नहीं रखा है, लेकिन आप सॉल्व करके देखेंगे तो वो इक्वल आएगा। ये आपकी पूरी इक्वेशन है जो कि आपकी काम आती है। इसी का वीडियो वैसे आपका बना हुआ है, मैंने उसी चीज को आपको दोबारा समझा दिया है। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।